Hello dear student, myself Rahul Devray. Today we will discuss about how to prepare second विश्वरूप ओलंपियाड। डियर स्टूडेंट, जैसा आपको मालूम है कि आप सभी ने ओलंपियाड का फॉर्म फिलअप कर लिए हैं। तो आज हम इस ओलंपियाड के एग्जाम प्रोसेस, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, बुक और हाँ, ये बुक कहाँ मिलेगी उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, यह ओलंपियाड एक अलग तरह का है जिसका उद्देश्य स्टूडेंट को संविधान में अंकित जो भी हमारा जो संविधान का मूल प्रति है उसमें अंकित जो चित्र दिए गए हैं, फिगर्स दिए गए हैं, उसकी जानकारी देना और उसके महत्व को विद्यार्थियों को समझाना। डियर स्टूडेंट, यह जो ओलंपियाड है यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। डियर स्टूडेंट, इस ओलंपियाड के लिए एक बुक पब्लिश की गई है जिसका नाम है संविधान और सनातन। इस बुक के माध्यम से आप अपने स्कूल में कोऑर्डिनेटर के माध्यम से इसके पूरे सिलेबस के बारे में आप जान सकते हैं, जिसमें क्या क्या इसमें चीज़ें दी गई है हमारे संविधान में और उसका सनातन से क्या संबंध है, प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों से क्या संबंध है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। डियर स्टूडेंट, इसके एग्जाम के प्रोसेस को हम लोग जानते हैं। यह जो एग्जाम होगा आपका टोटल ऑनलाइन होगा। जो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल आईडी जो आपने दिया है उस पर आपका लिंक सेंड किया जाएगा और आप घर बैठे ही आप एग्जाम दे सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। डियर स्टूडेंट, अब हम इस बुक में दिए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इस ओलंपियाड में जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि सिलेबस में आपको कुल टोटल 6 चैप्टर दिया गया है, उन 6 चैप्टर को आपको तैयार करना है। डियर स्टूडेंट, जो इस एग्जाम में जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो पहला है पॉइंट दिया गया है पिक्चर्स इन ग्रेव ऑन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उसमें जो दिए गए चित्र हैं उसके बारे में हम लोग इस बुक के माध्यम से जानकारी हासिल करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। दूसरा है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका दी गई है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तीसरा है यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत संघ में कौन कौन से जो पार्ट दिए गए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चौथा हमारा जो चैप्टर है वो है सिटीजनशिप, यानी नागरिकता के बारे में हमें पढ़ना है। पांचवा जो है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी जो मौलिक हमारे अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारा जो सिक्स्थ और लास्ट जो चैप्टर दिया गया है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हमें इस ओलंपियाड को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं, सभी के सभी जो 6 टॉपिक दिए गए हैं उसको आप अच्छे से तैयार करिए। उसके अलावा आप जो इस संविधान में जो दिए गए कुछ मूल प्रति जो चित्र हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी हासिल करना जरूरी है। डियर स्टूडेंट, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तविक मूल जो हमारा मूल जो संविधान है उसमें ये सभी चित्र बनाए गए हैं और इन चित्रों को प्रसिद्ध चित्रकार फेमस जो हमारे पेंटर थे नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए हैं। तो ये पहला जो चित्र है जो फर्स्ट पेज पर दिया गया है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो शेर दिया गया है उसके कितने हेड हैं आपको ये बताना है, सिर कितने हैं इसके। उसके अलावा डियर स्टूडेंट, आपको जो मैं बुक लास्ट में प्रोवाइड आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको तैयारी करना है, उसी बुक से मैंने ये सारा कंटेंट लिया है। तो आप इसमें देखिए, इसमें प्रेम्बल दिया गया है। प्रेम्बल को भी ध्यान से आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए कि प्रेम्बल में कौन कौन से वर्ड हैं जो बाद में ऐड किए गए। तो इस तरह की जानकारी आपसे ओलंपियाड में पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट, आपके इस ओलंपियाड में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इन पिक्चर से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो इस बुक में ये सभी पिक्चर्स आपको ड्रॉ किया मिल जाएगा। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। जैसा कि देखिए इसमें चित्र में दिखाया गया है कि जो हमारा संविधान का पार्ट 2 है, संविधान में नागरिकता यानी सिटीजनशिप के चैप्टर में वैदिक सभ्यता से संबंधित ये चित्र बनाया गया है, जिसमें आपको दिखाया गया कि वैदिक सभ्यता के जो गुरुकुल का ये दृश्य दिखाया गया है कि जो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। डियर स्टूडेंट, जो हमारे संविधान के मूल चित्र जो बनाए गए हैं उसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में फिगर बनाया गया है और पार्ट 3 में संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय पर लंका विजय के बाद माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भगवान राम की वापसी का चित्र ये बनाया गया है। तो ये जो चित्र दिए गए हैं फंडामेंटल हमारी जो राइट्स हैं उस पर ये चित्र बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में हम बात आगे भी करेंगे, संविधान के 4थे अध्याय पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देने का भी चित्र बनाया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। संविधान के पार्ट 5 में द यूनियन के बारे में डिस्कस किया गया है और इस पार्ट 5 में केंद्र की जो शक्तियों से जुड़े अध्याय पर भगवान बुद्ध के जीवन का चित्र बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के 6 पार्ट में द स्टेट इन पार्ट ए में देखिए, यहाँ पे 6वें भाग में राज्यों की शक्तियों से जुड़े अध्याय में भगवान महावीर के जीवन का चित्र बनाया गया है। तो ये भगवान महावीर का चित्र है जो इस पर उकेरा गया है। संविधान के 7वें भाग में द स्टेट इन पार्ट बी में यहाँ पे सम्राट अशोक का चित्र बनाया गया है। उसके बाद पार्ट आपका जो है 8 कॉन्स्टिट्यूशन के 8 पार्ट में द स्टेट इन पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पे दिखाया गया है कि 8वें भाग में गुप्त काल की कलाकृतियाँ जिसमें भगवान हनुमान संजीवनी बूटी ला रहे हैं को दर्शाया गया है, यानी हनुमान जी का चित्र इसमें बनाया गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है पार्ट 9 द टेरिटरीज इन पार्ट डी एंड अदर टेरिटरीज में, इसमें यहाँ पे सम्राट विक्रमादित्य के दरबार का चित्र बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये सम्राट विक्रमादित्य के दरबार का ये पूरा का पूरा चित्र दिया गया है इसमें। पार्ट 10 में द शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया में यहाँ पर विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र संविधान के 10वें भाग में बनाया गया है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का चित्र दिखाया गया है। 11वें पार्ट पर भारत का चित्र बनाया गया है। उसके बाद
संविधान के 12वें भाग पर संविधान में वित्त फाइनेंस से जुड़े भाग पर भगवान नटराज और स्वस्तिक का चित्र ये बनाया गया है। उसके बाद आप यहाँ से ध्यान से देखिए पार्ट 13 में, जहाँ पे इसमें भगीरथ की तपस्या और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का दृश्य बनाया गया है। ये भगीरथ और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का चित्र बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, हमारे संविधान के पार्ट 14 में 14वें भाग में सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट में सम्राट अकबर का दरबार का चित्र बनाया गया है। ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सम्राट अकबर हैं और इनके पूरे दरबार का ये चित्र इसमें बनाया गया है। ये संविधान के 14वें भाग पर बनाया गया है, 14 पार्ट पे। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 पर इलेक्शन से रिलेटेड चित्र बनाया गया है। 15वें भाग पर चुनाव से जुड़े अध्याय में शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह का फोटो बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, हमारे संविधान के जो पार्ट 16 है, 16 पार्ट पर यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मैसूर के शेर यानी मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान का चित्र बनाया गया है। संविधान के 17वें भाग पार्ट 17 पर ऑफिशियल लैंग्वेज जहाँ पर आप मेंशन किया गया है, वहाँ 17वें भाग पर ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से जुड़े अध्याय में महात्मा गांधी के दांडी मार्च का चित्र बनाया गया है। तो ये महात्मा गांधी हैं जिनका दांडी मार्च के दौरान का चित्र ये बनाया गया है। संविधान के 18वें पार्ट पर संविधान के 18वें भाग में दंगा प्रभावित नोआखाली में जनता के सेवा भाव से जुड़े महात्मा गांधी का चित्र ये बनाया गया है। महात्मा गांधी का चित्र है नोआखाली में। और संविधान के 19वें पार्ट में, संविधान के 19वें भाग में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का चित्र अंकित किया गया है। यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का चित्र बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, इस सेगमेंट में हम लोगों ने पिक्चर इनग्रेव्ड ऑन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर जो चित्र उकेरे गए हैं, अंकित किए गए हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है चैप्टर्स एंड क्वेश्चन, यानी कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस बुक में जो चैप्टर दिया गया, चैप्टर 1 नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, इसमें हम बेसिकली भारत में जो भी राष्ट्रीय प्रतीक के जो चिन्ह हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे टाइगर्स का दिया गया है, तिरंगा के बारे में बताया गया है, वैसे वैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिस इन क्वेश्चन के टाइप्स को हम लोग अभी देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 जिसमें दिया गया है कि नंबर 1 में नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। बेसिकली ये चीज़ें आपको बताया गया है कि हमारे जो संविधान में जो दिया गया है, जैसे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस एपिसोड द ट्राइकलर एज आवर नेशनल फ्लैग, जन गण मन आवर नेशनल एंथम एंड वंदे मातरम एज आवर नेशनल सॉन्ग हैव बीन केप्ट एज नेशनल सिंबल्स along with the river Ganga, king cobra, banyan tree, mango, lotus, flower, elephant, Ganga river, dolphin, peacock, Bengal tiger and oath etc. have been considered as national symbols। तो इस प्रकार से आप बुक में जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन का सैंपल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द आवर नेशनल फ्लैग। तो आप इसमें बताना कि नेशनल फ्लैग कौन सा है, तो तिरंगा। उसके बाद देखिए व्हाट इज तिरंगा, तिरंगा क्या है, तो तिरंगा क्या है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इसी तरीके से आसान प्रश्न आपके इस ओलंपियाड में पूछे जाएंगे। हु डिजाइन आवर नेशनल फ्लैग, यानी हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसको कौन डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया। उसके बाद हाउ मेनी कलर्स आर इन आवर नेशनल फ्लैग, तो हमारे कलर्स में कितने हाउ मेनी कलर्स आर इन आवर नेशनल फ्लैग, तो हमारे नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं, तो 3 मेन कलर जो दिया गया है। ये इस तरीके से आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और ये सभी क्वेश्चन आपके इस बुक में दिया गया है। तो आप इस बुक को, आप लास्ट में मैं बता दूंगा ये बुक आपको कहाँ से मिलेगी, आप जरूर इसको परचेज करिए और पढ़िए ताकि आप इस ओलंपियाड को क्वालिफाई कर सकें। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 दिया गया है उसमें आपका जो टॉपिक है प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान की उद्देशिका, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस बुक में इस प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इस बुक में दिया गया है जिसमें आप यहाँ से अच्छे से आप रीडिंग कर सकते हैं। जैसे द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट्स द पिक्चर ऑफ 4 एनिमल्स, यानी 4 एनिमल्स इसमें इंडिकेट किए गए हैं। पहला है जो नंदी है, दूसरा बुल, एलिफेंट, हॉर्स और लायन। या नंदी यानी जिसे हम बुल कहते हैं, एलिफेंट, एरावत और उसके बाद हॉर्स और लायन, ये 4 पशु के बारे में जिक्र किया गया है। इसी तरीके से मोर इन्फॉर्मेटिव बहुत सारी जानकारी इस बुक में दी गई है जिसे आप रीडिंग करके अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कुछ मॉडल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें लिखा गया है विच पोर्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल ऑफ इट्स आइडियल ऑफ इट्स फ्रेमर्स। तो पहला इसका ऑप्शन होगा प्रेम्बल। दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखिए ध्यान से, ऐसे ही मॉडल आपका क्वेश्चन बैंक मिलेगा इस बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडॉप्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनएक्टेड। तो पहला इसमें जो होगा ऑप्शन होगा वो सही है, प्रेम्बल। उसके बाद देखिए द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा तैयार किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसी तरीके से यहाँ पर दिया है कि प्रेम्बल इज ... तो इसमें जो आपका होगा ओनली 1 इंट्रोडक्शन नॉट फॉर्म पार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। डियर स्टूडेंट, ऐसे ही कुछ आपके जो मॉडल पेपर होंगे ऐसे ही आएंगे, तो यहाँ से आप 1 बाय 1 करके इनको कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके सोशल साइंस के ओलंपियाड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसका मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं
डियर स्टूडेंट, जो तीसरा हमारा चैप्टर होगा वो होगा यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ। तो भारत संघ से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक में दिया गया है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है कि जैसे इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली 4 पैराग्राफ्स हैज़ बीन केप्ट इन दिस पार्ट, अ जेबू बुल हैज़ बीन डिस्पाइटेड ऑन दिस पार्ट। यानी जो ये जेबू बुल है इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था फिगर में। ये जो आपका देखिए यहाँ पे जेबू बुल है, ये बुल जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें प्राप्त हुआ था, जिसको हमारे संविधानविदों ने संविधान पे अंकित किया है। जो जेबू बुल के बारे में यहाँ पे भी पॉइंट कुछ लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए, इन द एंशियंट इंडियन सिस्टम दिस जेबू बुल वाज यूज्ड ऑन द सील ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी जेबू बुल का यूज हम लोग क्या करते थे, सील के रूप में हम प्रयोग करते थे, मुहर के रूप में। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इस बुक में दिया गया है, जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्ट 1 में कुल टोटल 4 आर्टिकल्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो दिया गया है 4 आर्टिकल्स इन दिस पार्ट 1। डियर स्टूडेंट, हम इस चैप्टर से कुछ सैंपल क्वेश्चन को देखते हैं कि सैंपल क्वेश्चन हमारा कैसा आएगा। तो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज, इसमें लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट। इसका राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर 4। दूसरा है, इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया। तो इसका जो देखिए आपका राइट आंसर है बी, 28 स्टेट्स एंड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे। तो उस ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द भारत। यानी भारत का अर्थ क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ इंडिया। यानी अल्टरनेटिव नेम ऑफ इंडिया, इसको हम भारत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, एज पर द इंडियन कल्चर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द भारत। तो भारत का मीनिंग क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी है, द लैंड दैट लव्स नॉलेज। इसका ये अर्थ होगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन के सैंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, 4 जिसमें आपको सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, यानी नागरिकता क्या है। ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा नागरिकता क्या है और इसमें कुल टोटल कितने आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन इस बुक में भी दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 सिटीजनशिप, जिसमें देखिए लिखा है कि अ टोटल ऑफ 7 आर्टिकल्स हैव बीन केप्ट इन द सेकंड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी जो हमारा जो सिटीजनशिप दिया गया है पार्ट 2 में दिया गया है। तो ये सारे पार्ट्स को भी आपको अच्छे से याद करना है। डियर स्टूडेंट, आपसे ये जो भी टॉपिक दिए गए हैं इनके पार्ट्स भी पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से पार्ट में दिए गए हैं। तो सिटीजनशिप जो हमारा दिया गया है ये पार्ट 2 में दिया गया है, जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको बताया था। और इसमें दिया गया है कि अ पार्ट ऑफ 7 आर्टिकल्स हैव बीन केप्ट इन दिस सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस पार्ट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। ये पार्ट जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड है। वाइल ब्यूटीफाइंग इट द टीम ऑफ द मिस्टर नंदलाल बोस वॉज इंस्क्राइब्ड अ पिक्चर ऑफ गुरुकुल ऑफ एंशियंट टाइम ऑफ द वैदिक पीरियड ऑन दिस पार्ट। मैंने आपको ऊपर भी बताया था पिक्चर दिखा के कि इसमें गुरुकुल का पिक्चर दिया गया है सेकंड पार्ट में। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और इसी इन्फॉर्मेशन से आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं कुछ आपको सैम्पल क्वेश्चन बता रहा हूँ। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर सिटीजनशिप। यानी ये किस पार्ट में डिस्कस कर रहा है। तो पार्ट 2 में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो ये जो दिया गया है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 हमारे सिटीजनशिप के बारे में बात किया जा रहा है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डिटरमाइनिंग द इशू ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इसमें कौन रखता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ही इसकी पूरी वो होती है। उसके बाद तो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, देख लीजिए। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है वो है फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कौन से दिए गए हैं हमारे संविधान में और कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक उसका डिस्कशन किया गया है, उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन रखिए, बात किया गया है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बुक में मेंशन किया गया है कि इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डिस्क्राइब आवर फंडामेंटल राइट्स, अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड श्री राम, सीता जी एंड लक्ष्मण जी हैज़ बीन मेड वाइल कमिंग बैक टू अयोध्या फ्रॉम लंका। यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इनका चित्र बनाया गया था, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूँ। उसके अलावा यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप इन टॉपिक को पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ सैम्पल क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, कुछ सैम्पल क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फंडामेंटल राइट्स। किस पार्ट में दिया गया है। तो पार्ट नंबर 3 में। फंडामेंटल राइट्स कम अंडर विच आर्टिकल्स। तो ये जो आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 12 टू 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो सैम्पल क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा किस पार्ट को हम बोलते हैं। तो वो है हमारा पार्ट 3।
पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ इक्वालिटी, तो ये है हमारा आर्टिकल 14। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे जो आप एक बार दो बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इजीली इसको ओलंपियाड में इन क्वेश्चन के आंसर को आप जवाब दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस बुक में जो लास्ट हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 6 दिया गया है, वो दिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारा टॉपिक है जो इस ओलंपियाड में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो दिया गया है, आर्टिकल 36 टू 51A, टोटल 16 आर्टिकल्स हैव बीन केप्ट थ्रू दिस चैप्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये पूरा का पूरा डीपीएसपी से संबंधित पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। डियर स्टूडेंट, आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है कुछ इस तरह से आ सकता है। द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी है, 36 टू 51 तक हम डीपीएसपी के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डीपीएसपी इंकरेज द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटीज। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन्स। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डीपीएसपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है बहुत ही आसान है, और एक बार आप इसको रीडिंग करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो दिए गए हैं इस बुक में, आप यहाँ से इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इन टॉपिक्स के अलावा आप यहाँ से इंडियन नेशनल प्लेज के बारे में भी देख सकते हैं, या जो बताया गया है इसके बारे में। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आप इस टॉपिक के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो इस बुक के लास्ट पेज पे मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे बुक को अच्छे से देखा, इसमें क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं। आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। जो यह बुक है ये आपको केवल और केवल 100 रुपये में मिलेगी, और इसका एड्रेस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। बुक का नाम संविधान और सनातन यहाँ दिया गया है। ये आपकी जो एड्रेस दिया गया है ये एड्रेस है, इस एड्रेस से आप बुक वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये जो अब जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं उसका जो एड्रेस दिया गया है ये मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 सब नज़दीक में ही है, बिल्कुल गेट नंबर 2 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आपका ऑफिस यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से आप जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, जितने भी हम लोगों ने अभी टॉपिक डिस्कस किया है ये सभी टॉपिक्स आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो इसका जो पूरा सिलेबस, इस बुक का पूरा सिलेबस, इस ओलंपियाड का पूरा सिलेबस इस बुक में दिया गया है, जिसे आप मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 आप ले सकते हैं। एड्रेस यहाँ से आप नोट कर लीजिए, एड्रेस इसका ये है, ये पूरा एड्रेस आप नोट कर लीजिए, यहाँ से आप मंगा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट की भी सुविधा दी गई है, जो आप सभी यह फॉर्म बच्चे जो भरे हैं उनको यह सुविधा 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में कभी भी ले सकते हैं। मॉक टेस्ट का लिंक आपके मोबाइल नंबर या जो आप सभी ने अपना ईमेल आईडी दिया है उस पर भेजा जाएगा। और कहूँ कि आप सभी को दिया गया इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका अपडेट आप ले सकते हैं। मैं यूट्यूब के कम्युनिटी सेगमेंट में ऐसे क्वेश्चन हमेशा डालता रहता हूँ, और वहाँ पर जाकर आप जरूर वोटिंग करिए और जरूर कमेंट करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।